हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कि कोई भी अगर अपने को अणु दिया होता है या पदार्थ दिया होता है तो उसमें किसी एक तत्व का प्रतिशत संघटन कैसे निकाला जाता है। आज अपने देखेंगे कि प्रतिशत संघटन अगर अपने को दिया हो, क्या दिया हो, प्रतिशत संघटन अगर अपने को दे रखा हो या द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत भी बोल सकते हैं, तो उससे अणु सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो उससे अणु सूत्र कैसे निकाला जाएगा। अब अणु सूत्र निकालने से पहले अपने को दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो होता है अणु सूत्र और एक इससे मिलता जुलता नाम होता है मूलानुपाती सूत्र। क्या नाम होता है? मूलानुपाती सूत्र। अब दोनों होते क्या है मैं समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं अपने एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखो CH3COOH, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो C2H4O2, मतलब सूत्र लिखना है अपने को जस्ट। तो ये हो गया C2H4O2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H4C2O2, या O2 को पहले लिख दो या हाइड्रोजन को लिख दो, कार्बन को लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपने सिर्फ सूत्र की बात कर रहे हैं। ये सूत्र लिख दिया। अब इसका जो मूलानुपाती सूत्र जो होगा ना वो ये होगा CH2O, मतलब अगर ये ऐसे लिखा होगा तो अगर ऑक्सीजन का पहले लिखेंगे तो इसको या इसको ऐसे लिख सकते हो H2CO या H2OC, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये लिखा कैसे मैंने, तो यहाँ पर आप देखना कि जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो अगर तीनों का अनुपात लेते हैं अपने, क्या लिया जाता है, अनुपात लिया जाता है, तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूआ 4 और 2 एकम 2, यानी कि कार्बन कितना आएगा 1, ऑक्सीजन भी कितना आएगा 1, और हाइड्रोजन कितने आएंगे 2। ये देखो यही आए हैं, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, इसी तरह कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये तरीका होता है मूलानुपाती सूत्र को लिखने का। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो परिभाषा देखना क्या होती है मूलानुपाती सूत्र की। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र जो होता है उसकी परिभाषा देखो क्या होती है। परिभाषा जो इसकी होती है वो ये होती है कि किसी यौगिक या अणु के सभी तत्वों, मतलब कि जितने भी उसमें तत्व है, सभी तत्वों की अनुपातिक संख्या, सभी तत्वों की अनुपातिक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र, दर्शाने वाला सूत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। भी अनुपातिक रूप में बता रहा है कि वे अगर कार्बन, जैसे इसमें अपने बात की थी CH2O था, तो इसमें क्या होता है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 1। कहने का मतलब जब एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा ऑक्सीजन, या ये कह लो कि जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक कार्बन होगा और एक क्या होगा ऑक्सीजन होगा। इस तरह से इसको अपने मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं। अच्छा, अब मूलानुपाती सूत्र से रिलेटेड कुछ एक बातें और अपने को पता होनी चाहिए, क्या कि जो अपने मूलानुपाती सूत्र जो होता है, देखना मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो दो अलग अलग अणुओं के लिए सेम हो सकता है। मूलानुपाती सूत्र जो होता है दो अलग अलग अणुओं के लिए, अलग अलग अणुओं के लिए समान हो सकता है। अणुओं के लिए क्या हो सकता है, समान। ये जो मूलानुपाती सूत्र होता है दो अलग अलग अणुओं के लिए समान मूलानुपाती सूत्र हो सकता है कि अणु अलग रहा हो लेकिन उनके मूलानुपाती सूत्र क्या हो, समान हो, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र जो है वो अपने ये कह सकते हैं कि अनुपातिक रूप से संख्या बताता है अपने को। क्योंकि जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो वास्तव में अनुपातिक रूप से संख्या को बताता है, भी एक के अनुपात में दूसरी कितनी है और एक के अनुपात में तीसरी कितनी है। तो ये आपस में अपने कह सकते हैं कि पूरी संख्या नहीं होती, सिर्फ अनुपात के रूप में बताया जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि किसी अणु के लिए, अणु के लिए कोई भी अणु हो,
के लिए मूलानुपाती सूत्र जो है वो बराबर हो किसके, रासायनिक सूत्र के। कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी अणु का जो मूलानुपाती सूत्र है वो रासायनिक सूत्र के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जो यूरिया होती है, यूरिया NH2CO NH2 ये है। अब इसका अगर मूलानुपाती सूत्र लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो N2H4CO ये, और ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र। तो दो अणुओं के लिए, किसी भी अणु के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मूलानुपाती सूत्र रासायनिक सूत्र जो है समान हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग अणुओं के लिए मूलानुपाती सूत्र समान हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखा मैंने CH3COOH, ठीक है। और एक मैंने सूत्र लिखा, आप ये मान लो ग्लूकोज का C6H12O6। अब दोनों का रासायनिक सूत्र तो अलग अलग है लेकिन मूलानुपाती सूत्र समान आएगा। देखो कैसे, कि इसका तो अपने अभी लिखा था, क्या आया था, जो ये CH3COOH है, इसका जो सूत्र आया था वो क्या आया था, CH2O। इसका भी यही आएगा। देखो कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो 6, 12 और 6 तीनों हो गए। तीनों को 6 के पार्ट से कट सकते हैं तीनों, 6 कम 6, 6 2 12 और 6 कम 6। तो इसका भी मूलानुपाती सूत्र क्या आया, CH2O। तो देखो अणु तो अलग अलग थे लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या है, समान है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको सूत्र दे दे कोई भी, मान लो आपके सामने सूत्र आ गया ये C3H6O2, या ये मान लो O3 आ गया, ठीक है। और इससे मूलानुपाती सूत्र पूछ लिया आपसे, बताओ इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, 3 तीन संख्या है, दूसरी संख्या कितनी है 6, तीसरी संख्या कितनी है 3, ठीक है। इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 एकम 3, 1 2 1, यानी कि मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया, C1H2O। ये हो गया, मतलब ये बाई चांस CH2O आ गया। सूत्र जो है वो कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, जैसे सूत्र है किसी का C9, उसके बाद में सूत्र इसका आता है, आप ये मान लो H6O6, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लो 9 6 6, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। तो मूलानुपात देखो 3 के पहाड़े से कट रहा है ये, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6। तो मूलानुपाती सूत्र इसका फिर क्या हो जाएगा, C3H2O2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है पहले कार्बन लिखो, आप ये भी लिख सकते हो H2O2 C3, कैसे भी लिख दो, अपने को सिर्फ सूत्र से मतलब है। तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। और मैंने जैसे बताया कि मूलानुपाती सूत्र जो है दो अलग अलग अणुओं के लिए समान भी हो सकता है, और किसी अणु के लिए मूलानुपाती सूत्र और रासायनिक सूत्र सेम भी हो सकता है। मतलब कोई अणु ऐसा भी हो सकता है जिसका मूलानुपाती सूत्र भी वही हो और रासायनिक सूत्र भी वही हो। अब इससे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हमसे मूलानुपाती सूत्र या रासायनिक सूत्र जो होता है वो ज्ञात करना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इसमें। आपके 11वीं की जो बुक थी केमिस्ट्री की, उसके फर्स्ट चैप्टर में से आता है ये। तो सूत्र क्या है देखना, आपके सामने क्वेश्चन आया क्या कि एक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें कार्बन का भार प्रतिशत या प्रतिशत संगठन है वो है 40%, और ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन है वो है 53.33%। कितना है, 53.33%। तो मूलानुपाती सूत्र याद करना है अपने को। क्या याद करना है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो अपने को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें, तो पहली बात तो ये कि तीनों के भार प्रतिशत अपने को पता होने चाहिए। और कल ही मैंने बताया था कि टोटल अगर 3 तत्व हैं और उनमें से 2 का पता है तो तीसरे का निकाल सकते हैं। कैसे, कि दोनों को जोड़ो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का कितना हो गया, देखो 40 प्लस 53.33, ये कितना हो जाएगा 93.33, ये हो गया।
तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 100 लिया टोटल, और उसमें से माइनस कर दिया क्या 93.33, तो ये कितना हो जाएगा 6.67%। यानी हाइड्रोजन का भार प्रतिशत कितना आ गया 6.67। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। इसमें पहले आपका जो मन करे वो लिख लो, मान लो पहले हाइड्रोजन लिख लो, दूसरा ऑक्सीजन लिख लो, तीसरा क्या हो गया कार्बन। इस तरह से हाइड्रोजन का भार प्रतिशत कितना आया 6.67, ऑक्सीजन का भार प्रतिशत कितना आया देखो दिया हुआ उसने 53.33, और कार्बन का कितना दे रखा है 40। ठीक है, अगला आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या करना है, जो जिसका भार हो उसको उसी से भाग देना है। जैसे हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो ये जो भार प्रतिशत है इसको 1 से भाग दे दो आप, क्या आएगा यही आ जाएगा। इसके बाद में 53.33 में भाग देंगे किसका ऑक्सीजन के अणुभार का। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8 पे, तो अणुभार कितना हो गया 16, तो ये आएगा 3.33। इसी तरह कार्बन का भार प्रतिशत 40, और कार्बन का अणुभार कितना होता है 12, तो ये भी कितना आएगा 3.33। अब अपने को निकालना है सरल अनुपात। क्या निकालना बच्चों ध्यान देना, सरल अनुपात। क्या होता है सरल अनुपात वो देखो। तो सरल अनुपात निकालने के लिए अपने को ये द्रव्यमान अनुपात चाहिए होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब ये जो 3 संख्याएं आई है, तो हो सकता है 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो कि ये जो संख्याएं आई इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। यहाँ पर अपने को दिख रहा है सबसे छोटी कौन सी है 3.33। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3.33। तो जो संख्या सबसे छोटी होगी उसका भाग दिया जाएगा बाकी सारी संख्याओं में जो द्रव्य अनुपात में निकल कर आई है। तो 6.67 में भाग देंगे 3.33 का, तो ये लगभग कितना आएगा 2। अब इसमें एक बात आप ध्यान देना कि हो सकता है अपने भाग करें तो संख्या आ जाए कई बार 1.9, या संख्या आ जाए मान लो 2.1, या संख्या हो सकती है आ जाए 2.2 भी आ जाए। 1.9 को क्या मान लेंगे 2, 2.1 को 2, 2.2 को 2। ध्यान ये रखना कि ये जो संख्याएं आएंगी ना सरल अनुपात में, ये हमेशा पूर्णांक होंगी। क्या होनी चाहिए पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरी वो पॉइंटों में ना हो, क्योंकि ये संख्याएं जो है आगे जाके मूलानुपाती सूत्र का निर्माण करेगी, तो वहां पर पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। हालांकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर सूत्र के लिए हो, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है। अपने को ये ध्यान रखना है कि संख्या क्या आनी चाहिए पूर्णांक आनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या पॉइंटों में या कोई भिन्न ना आ रही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 3.33। नेक्स्ट अपने किया ये वाले में 3.33, तो ये संख्या होगी, इसमें भाग किसका देना है 3.33 का, ये कितना आएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 3.33 होगी, इसमें भी भाग किसका देना है 3.33 का, ये भी कितना हो गया 1। ये आ गया देखो। अब आप ध्यान से ये देखो कि हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन की सीध में 2 आ रहा है, तो ये हो गया अपने H2। ऑक्सीजन की सीध में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हो गया O1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ रहा है C, इसकी सीध में 1 आ रहा है, तो ये हो गया C। अब ये जो सूत्र आया है इसी को क्या बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों ध्यान देना, मूलानुपाती सूत्र। तरीका देखो क्या है कि जो भी उसने दे रखी है उसके भार प्रतिशत निकालेंगे, निकाल लिए, फिर तीनों को जैसे आपका मन चाहे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रख देंगे, फिर उनके भार प्रतिशत लिखेंगे भी है क्या भार प्रतिशत लिख दिए। अगले कॉलम में क्या करेंगे कि भार प्रतिशत जो भी दिया होगा, अब जैसे मान लो हाइड्रोजन का भार प्रतिशत दिया है, तो जो भी भार प्रतिशत दिया होगा हाइड्रोजन का उसमें हाइड्रोजन के अणु भार का भाग देंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का जो भार प्रतिशत दिया है उसमें ऑक्सीजन के अणु भार का भाग देंगे, और इसी तरह जो कार्बन का भार प्रतिशत दिया है उसमें कार्बन के अणु भार का भाग दिया जाएगा। अब ये जो भी संख्याएं आई हैं ये वाली जो द्रव्यमान अनुपात वाली, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर कौन सी है सबसे छोटी, ये वाली, ये संख्या सबसे छोटी है, तो इस संख्या का भाग देंगे बाकी सारी संख्याओं में जो यहाँ पर अपने को मिली है। अब देखो यहाँ पर 3 है तो 3 हो सकती है,
4 होंगे तो 4 में भाग देंगे, 5 होंगे तो 5 में, बाकी आपके ज़्यादातर 3 या 4 वाले ही आएंगे, उससे ज़्यादा के आपके नहीं आएंगे। तो सबसे जो छोटी संख्या है उसका भाग देंगे बाकी सारी संख्याओं में। तो 6.67 में भाग दिया मैंने 3.33 का, ये लगभग कितना आया 2, क्योंकि 2.0 कुछ आएगा तो अपने क्या मान लिया 2। मैंने बताया था आपको कि 2.1 आ जाए तो भी 2 ही मानना है, 1.9 आ गया तो भी 2 मानना है, 2.9 आ गया तो 3 मानेंगे, मतलब जो संख्या नज़दीक हो, ठीक है। और अगर मान लो 3.1 आ गया तो 3 मानेंगे। इसी तरह दूसरे में देखो यहाँ पर 3.33 है, इसमें भी भाग किसका दिया 3.33 का, कितना आ गया 1। नेक्स्ट देखो 3.33 था ये संख्या, भाग भी किसका देना 3.33 का, कितना आ गया 1। तो अब देखो हाइड्रोजन की सीध में क्या आ रहा है 2, तो ये हो गया H2। ऑक्सीजन की सीध में क्या आ रहा है 1, तो ये हो गया O1। कार्बन की सीध में क्या आ रहा है 1, तो ये क्या हो गया C। यानी कि मूलानुपाती सूत्र इसका क्या हो गया H2OC। ये क्या हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र, और यही अपने को निकालना था। अब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन होता है क्या कई बार, कि सेम क्वेश्चन लेते हैं अपन, कि कई बार वो रासायनिक सूत्र पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है रासायनिक सूत्र। ये तो अपने जो निकाला वो तो था मूलानुपाती सूत्र, लेकिन अगर अपन से रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे। तो रासायनिक सूत्र निकालने के लिए बच्चों ध्यान देना, अपने को अणुभार चाहिए। क्या चाहिए अणुभार। जब तक अणुभार अपने पास नहीं है तब तक अपने रासायनिक सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। तो अणुभार जो है वो बहुत जरूरी है, अपने को चाहिए। तो अब जैसे मान लो मैंने कहा क्वेश्चन है क्या, कि एक यौगिक जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कार्बन जो है वो 40%, हाइड्रोजन जो है वो कितना है 6.67% है, और जो अणुभार उसने दे दिया, अणुभार जो दे रखा है उसने वो दे रखा है 120। कितना दे रखा है 120। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो अणु सूत्र, क्या ज्ञात करना है अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। एक तो रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र, और दूसरा अपने को जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है मूलानुपाती सूत्र। क्या ज्ञात करना है बच्चों ध्यान देना, मूलानुपाती सूत्र। ये दो अपने को ज्ञात करने हैं, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना था, लेकिन इसमें क्या ज्ञात करना है अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र। क्यों, क्योंकि इसने अणुभार दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, कार्बन जो है वो कितने परसेंट दे रखा है 40, और हाइड्रोजन जो है वो कितना दे रखा है 6.67%। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना होगा टोटल होगा 100, उसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, 40 प्लस 6.67, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 53.33%। अब वही सेम काम, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये हो गया। कार्बन का 12% देखो कितना दे रखा है उसने, कार्बन का 12% दिया हुआ है 40, हाइड्रोजन का 6.67, ऑक्सीजन का दे रखा है 53.33। अगला द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कितना आएगा द्रव्यमान प्रतिशत 40 है, इसका अणु भार प्रतिशत, अणु भार कितना होता है इसका 12, तो ये कितना हो गया 3.33। हाइड्रोजन का भार प्रतिशत कितना दे रखा है 6.67, अणु भार कितना होता है 1, तो ये तो यही आ गया 6.67। ऑक्सीजन का देखो 53.33 दे रखा है, और इसका जो अणु भार होता है ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो अणु भार कितना होगा 16। तो इसको भी जब हल करेंगे कितना आ गया 3.33। अब यहाँ पर आप एक बात देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन तीनों में से 3.33, तो भाग भी इसी का दिया जाएगा। तो अब अपने को निकालना है सरल अनुपात। क्या निकालना है सरल अनुपात, ये तो था द्रव्यमान अनुपात, क्या था द्रव्यमान अनुपात, ये क्या है सरल अनुपात। कैसे निकालेंगे, जो भी सबसे छोटी संख्या उसका भाग देंगे बाकी सारी संख्याओं में। तो 3.33 में भाग दिया 3.33,
3 का कितना आ गया 1। इसी तरह 6.67 में भाग दिया 3.33 का कितना हो गया 2। इसी तरह 3.33 में भाग देंगे 3.33 का कितना आ गया 1। ये हो गया सरल अनुपात। तो मूल अनुपाती सूत्र क्या आएगा, देखो कार्बन 1 है, ये रहा कार्बन की सीध में 1 है, हाइड्रोजन की सीध में क्या आया 2, तो हाइड्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन की सीध में क्या आया 1, तो ऑक्सीजन क्या हो गया 1। अब ये जो सूत्र है ये क्या आया है, मूलानुपाती सूत्र। क्या आया है, मूलानुपाती सूत्र। तो आधा काम तो अपना हो गया क्योंकि उसने मूलानुपाती सूत्र पूछा था, तो मूलानुपाती सूत्र तो आ गया, लेकिन रासायनिक सूत्र नहीं आया। और रासायनिक सूत्र आने से पहले अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला होता क्या है, तो रासायनिक सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है, रासायनिक सूत्र, या इसको आगे वाले पेज पर कर लेते हैं अपने। रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र देखो भाई, रासायनिक सूत्र होता है N इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब आप कहोगे N क्या है, वो भी बात करते हैं अपने, N इंटू मूलानुपाती सूत्र। और N का जो मान होता है वो होता है अणुभार, मतलब जो अणुभार अपने को दिया होगा, जो दिया गया है, दिया गया हो, बट्टा में आएगा, इसमें देखना क्या आएगा, मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, सूत्र का अणुभार। ध्यान देना n का मान क्या होता है, अणुभार जो दिया गया है, बटा में आएगा मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। तो यहाँ पर आप देखो पिछले वाले में इसका मूलानुपाती सूत्र का अणुभार क्या है, देखो मूलानुपाती सूत्र आया क्या है, मूलानुपाती सूत्र जो है वो क्या है CH2। तो इसका अणुभार कितना आएगा, देखो कार्बन 1 है प्लस 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 क्या है ऑक्सीजन है, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 23। ठीक है, और जो अणुभार दे रखा है वो कितना दिया हुआ अपने को 120। तो n का मान कितना हो जाएगा, जो अणुभार दे रखा है वो तो 120, मूलानुपाती सूत्र का भार कितना है 30, काटेंगे कितना आएगा 4। हमेशा ध्यान रखना ये संख्या भी हमेशा पूर्णांक आएगी, पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या पॉइंटों में नहीं आएगी। अगर यहाँ पर अपने मान लो संख्या पूर्णांक नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि अपने पीछे कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं, अपने को वो ध्यान देना भी गलती ना हो अपने से। तो इसमें क्या आएगा, देखो n का मान 4 आ गया, तो रासायनिक सूत्र देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र जो आएगा वो क्या हो जाएगा n इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या था CH2, ये था। n का मान कितना है 4 इंटू CH2। तो गुणा का मतलब है कि कार्बन यहाँ पर 1 है, 4 से गुणा करेंगे तो कार्बन कितने हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये क्या आ गया अपने पास, रासायनिक सूत्र। तो एक बात ध्यान देना, हमेशा जब भी रासायनिक सूत्र को पूछेगा तो अपने को अणुभार जरूर पता होगा। जब तक अणुभार पता नहीं होगा तब तक अपने रासायनिक सूत्र का मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अणुभार मान ज्ञात होगा अगर अपने को, तभी अपने पास ये n का मान आएगा, और बिना n का मान ज्ञात किए अपने रासायनिक सूत्र का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह एग्जाम्पल और हो सकते हैं, जैसे यही वाला एग्जाम्पल कर लो आप कि कार्बन कितना है 40, हाइड्रोजन कितना 6.67 और ऑक्सीजन फिर कितना हो जाएगा 53.33, और अणुभार जो उसने दे रखा है वो मान लो कितना दे दिया 180। तो इसमें हम देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ अपने लिख लेते हैं हाइड्रोजन और उसके बाद में कार्बन
और यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 6.67, जो कार्बन है वो कितना है 40, ऑक्सीजन कितना है 53.33। तो 6.67 बटा 1 कितना आ गया 6.67। 40 और कार्बन का भार कितना होता है 12, तो ये कितना आएगा 3.33। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए 53.33 तो है दिया हुआ, और अणु भार कितना होता है 16, तो ये भी कितना आएगा 3.33। अब अपने को क्या निकालना है सरल अनुपात, तो सबसे छोटी संख्या 3.33 है, उसका भाग देंगे तो 6.67 बटे 3.33 कितना आ गया 2। 3.33 में भाग दिया 3.33 का कितना आ गया 1। इसी तरह 3.33 में भाग दिया 3.33 का कितना आ गया 1। तो मूलानुपाती सूत्र क्या आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कार्बन कितने आए हैं 1, ऑक्सीजन की सीध में क्या आ रहा है 1। ये क्या आ गया अपने पास मूलानुपाती सूत्र। क्या है बच्चों ध्यान देना, मूलानुपाती सूत्र। और इसका जो अणु भार निकल कर आएगा वो कितना आएगा देखो 30, अपने अभी किया था, अणु भार कितना आ गया 30। अब क्या निकालना है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या होगा देखो, रासायनिक सूत्र होगा अपने N इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है CH2O, यही है। और N का मान क्या होगा मैंने बताया था, अणु भार जो अपने को दिया हो, अणु भार कितना दे रखा है 180 बटा में मूलानुपाती सूत्र का भार कितना निकाला अपने अभी 30, तो ये कितना हो गया 180 बटा 30 यानी कि 6। N का मान 6 आ गया। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा देखो, रासायनिक सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू CH2, या सूत्र क्या लिखा था अपने मूलानुपाती सूत्र वही लिख लेते हैं, H2CO लिखा था ना, तो H2CO ही लिख लेते हैं अपने इसको भी, ये इसको H2CO लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको भी क्या लिख लेते हैं H2CO, हालांकि उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर अपने वही लिख लेते हैं ना, तो H2CO। इसी तरह H2CO, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 12। 6 इंटू 1 कार्बन 1 है ना, 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 6, तो कार्बन हो गए 6, ऑक्सीजन 1 है 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 6। तो ये सूत्र आ गया किसका, रासायनिक सूत्र जो भी अपने को दिया हुआ था उसका। इसी तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने। देखो एक यौगिक है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और उसमें जो अपने कह सकते हैं ऑक्सीजन है वो कितना है, लगभग 71.11%। कितना है 71.11%। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो हाइड्रोजन का भार प्रतिशत है वो कितना है उसमें 2.22%। हाइड्रोजन कितना है 2.22%, और हाइड्रोजन जो है वो कितना है 2.22%। और अणु भार जो उसका दे रखा है उसने, अणु भार वो कितना दिया हुआ है 90। ठीक है, तो अपने को ज्ञात करना है कि ये जो सूत्र है वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कार्बन का भार प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालना है, टोटल 100 उसमें से माइनस कर देंगे 71.11 प्लस 2.22, तो ये कितना आएगा लगभग 26.67%। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपने टेबल बनाते हैं, ये इधर कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन। कार्बन का कितना दे रखा है 26.67, ऑक्सीजन का कितना है 71.11, और हाइड्रोजन का कितना है 2.22। अगला प्रतिशत जो अपने कह सकते हैं प्रतिशत अनुपात निकालने से द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं। द्रव्यमान अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें अणु भार का भाग, तो 26.67 में भाग दिया मैंने 12 का, तो कितना आएगा देखो
12 दुआ 24, 2 बचा, फिर 2.22 आएगा ये। इसी तरह 71.11 में भाग दिया किसका, 16 का, तो ये कितना आएगा, 4.44। इसी तरह यहाँ पे 2.22 में भाग दिया 1 का, तो ये कितना आएगा, 2.22। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या उसका भाग देना है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2.22। तो सबसे छोटी संख्या 2.22 है, इसका भाग देंगे तो 2.22 का भाग दिया 2.22 का कितना आएगा, 1। इसी तरह 4.44 में भाग देंगे 2.22 का, ये कितना आएगा, 2। इसी तरह 2.22 में भाग दिया 2.22 का, ये भी कितना आएगा, 1। अब यहाँ से अपने देख सकते हैं कि जो कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, देखना, 1। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 और 2। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 1। अब ये जो सूत्र है ये कौन सा है, मूलानुपाती सूत्र। क्या है, मूलानुपाती सूत्र। अच्छा, इसका अनुभार कितना होगा, देखो, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, 1 हाइड्रोजन, तो ये कितना हो गया, लगभग 45। अनुभार कितना आ गया, 45। अब अपने को निकालना है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र देखो क्या आएगा, N इंटू, जो अपने सूत्र निकाला है, क्या निकाला है, C। सूत्र क्या निकाला, देखना, CO2H, CO2H। तो N का मान यहाँ पर क्या होगा, सूत्र क्या बताया था मैंने, मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार आएगा बटा में, ऊपर आएगा जो अनुभार दे रखा है वो, हल करेंगे, N का मान कितना आ गया, 2। तो रासायनिक सूत्र क्या हो गया, यहाँ से देखना, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू CO2H, यानी सूत्र क्या हो गया, ये C2O4H2, ये क्या हो गया इसका रासायनिक सूत्र। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारी जो पिछले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देख लेना, और उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी ऐप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये सेम क्लासेस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्ते।